श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री त्याग शिव महापुराण की कथा अलवर में चल रही है। पहले दिन कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। आपने किसी कारणवश यह कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी ने कहा, आज का समय बड़ा विचित्र है। इंसान पैसों को मजा ले रहा और पैसा इंसान का मजा ले रहा। पैसा जेब में था, आपने खूब खाया, इंजॉय किया, आपने पैसा का मज़ा लिया। अब पैसा आपका कैसे मज़ा लेता है। मान ले आपने जो खाया वह पचा नहीं, अब डॉक्टर के पास गए, बार बार जाना पड़ता, शरीर में कहीं दर्द होता। गुरुजी ने कहा, समर्थता किसी की नहीं होती कि हमारे साथ कुछ बुरा कर दे। समर्थता हमारी होती है। हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और जब हम बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। गुरुजी ने कहा, आग बंद होने के बाद आप कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रखे। मतलब रखे आग जब खुली हो, जिंदा हो, तब आपने किसी गरीब को खाना खिलाया या नहीं खिलाया, किसी गरीब को पानी पिलाया या नहीं पिलाया, कोई दवाई के लिए तड़प रहा हो, उसे औषधि चाहिए। हमारे पास थोड़ा सा धन अधिक है तो उसके पास नहीं है, आपने किसी का औषधि का खर्चा उठाया। गुरुजी ने कहा, मनुष्य का शरीर कोहिनूर हीरा का जैसा आपको मिला है। अपने आप को मेहनत करके, परिश्रम करके अपने आप को निखारना है। गुरुजी आगे कथा में बता रहे हैं, आज तक व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। आज तक व्यासपीठ से नहीं कहा भगवान का भजन कीर्तन नहीं करोगे नरक चले जाओगे। गुरुजी ने कहा, नरक हमने भी नहीं देखा, फिर क्यों कहे तुम नरक चले जाओगे। नरक भी यही है और वैकुंठ भी यही है। अच्छा कर्म करोगे तो यहीं पे फल दिख जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो यहीं पे फल दिख जाएगा। बढ़ते पत्र की ओर प्रभाजी भरतपुर पड़ोसन के कहने पर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ की। उनका बेटा का सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। बेटा हताश होकर घर में बैठ गया और कहा, माँ, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा क्योंकि लगती नहीं। फिर उन्होंने कहा, शियोर वाला कहता है खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो कि परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। इसके साथ शंकर जी पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र में शहद लगाना शिव को प्रारंभ कर दो। अपनी मेहनत के साथ, विश्वास के साथ पढ़ाई कर। फिर उनके बेटे ने पढ़ना प्रारंभ किया, जल चढ़ाना प्रारंभ किया, पंडाल में कथा सुनना प्रारंभ किए। उनके बेटे का रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हो गया। दूसरा पत्र, किसी माँ ने पत्र लिखा नोएडा से। दिल्ली में कथा हुई थी तो प्रार्थना करी कि मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग जाए। जहाँ भी कथा होगी नंगे पैर आऊँगी। बेटे ने खूब मेहनत, पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा से इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। वह पैदल चलकर नोएडा से राजस्थान पहुंची। तीसरा पत्र, माधुरी चौधरी भरतपुर से। लोग कहते तू तो पगली हो गई शियोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर, पर भोलेनाथ ने हाथ थाम लिया। 1 साल से पूरा परिवार, बच्चे भी मंदिर जाते हैं। उन्होंने कहा, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ है लिखने को, पर इतना ही लिख रहे हैं। उनके पापा को कैंसर हो गया था, 3rd स्टेज का। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र खिलाना प्रारंभ किए, पशुपति व्रत किए। उनके पापा पूरी तरह से ठीक हो गए। चौथा पत्र, राधा देवी अलवर से। उन्हें 2009 में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, फिर वापस वही रोग हो गया। दवाई खाई पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कह दिया यह ठीक नहीं होगा, पर शिव की कृपा से वह पूरी तरह से ठीक हो गए। 5वां पत्र, समीला चौहान महेंद्रगढ़ से। उनके यहाँ संतान नहीं थी। किसी ने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग मोबाइल में भेजी और पशुपति व्रत नाथ का वर्णन किया। डॉक्टर ने मना कर दिया था। 5 व्रत में से तीसरा व्रत था। गर्भ ठहर गया। बाबा ने 8 वर्ष के बाद संतान दे दी। गुरुजी ने बच्चे को गोद में लिए और बेलपत्र भी दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।